हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अंकित मूल्य और छूट और क्रय मूल्य, इन सब पे से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम विदाउट समय को वेस्ट किए क्वेश्चन पे जाते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। हम इसको आपको दो मेथड से बताएंगे, ठीक है, कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, इसको पहला मेथड से हम देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन M1 मेथड से। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, तो यहाँ पे मान लीजिए अंकित मूल्य था मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस, तीनों होगा, क्योंकि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। छूट का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का D% अपान में MP गुणे 100 होता है। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, D%, और D% बराबर जानते हैं मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा के करना। तो अब क्या कह रहा है कि 20% की छूट, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो बोला है वो नीचे रहता है हमेशा, यहाँ पे MP हमेशा नीचे रहता है, और लाभ वाले में, छूट वाले में MP नीचे रहेगा, लाभ और हानि वाले में CP, मतलब यहाँ पे अंकित मूल्य और वहाँ पे लाभ और हानि वाले में क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य है। ठीक है, तो 20% की छूट, 5 पे अगर 1 रुपये का छूट देगा तो कितने की वस्तु बेचेगा, 5 रुपये का अंकित मूल्य है। ठीक है, 1 रुपये का छूट दे रहा है, तो कितने का वस्तु बेचेगा, इसका मतलब वस्तु 4 रुपये में बेचेगा। अब क्या करा, अंकित मूल्य पर छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/10। 10% का लाभ का मतलब, अगर ये CP रहता है हमेशा, लाभ वाले में ये हमेशा CP रहेगा, जब तक कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला ना गया हो। तो 10% का लाभ कमाता है, 10 रुपये का वस्तु है, 1 रुपये का लाभ, तो CP कितना है 10, और लाभ कितना कमा रहा है 1 रुपये का, तो कितने का हो जाएगा, बेचेगा 11 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SP 4 रुपये है, यहाँ पे 11 रुपये, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर भाई हमको सही रेट में बेचना तो SP समान करना होगा। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे SP समान करने लगेंगे तो यहाँ पे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, यहाँ पे यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे 4 पे, तो 11 × 44, 11 × 44, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ऊपर वैसे ऊपर, फिर यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, 10 × 40 हो गया, 11 × 44, 11 × 44, 44 लिख दिए SP, MP 55। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। अंकित मूल्य है कितना, 55, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना है 40, 40 से 55 कितना अधिक है, 40 से 55 कितना अधिक है, तो अंतर हमेशा ले लेंगे। ठीक है, अंतर यहाँ पे हमेशा लेंगे, अंतर कितना आ जाएगा, 15, 15 अधिक है, किससे बोला है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 40 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 15 पचे 75 बटा 2। अब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2 3 6, 1 बचा है, 2 7 14 और 1 15, 37.5%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और फिर हम इसको दूसरे टाइप से भी देखते हैं। हम यहाँ पे दूसरे टाइप पे आ जाते हैं, M2 मेथड पे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा था कि 20% छूट देकर 10% का लाभ। तो याद रखिएगा CP और MP हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था इक्वेशन में, आपसे खुद ही वो बोला था, एक मिनट आपको दिखा दे रहे हैं। इस इक्वेशन में खुद बोला था कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, तो 20% का छूट देगा, 100% में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80%, 80, 10% लाभ कमाना चाहता है, कितना 110 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, अंतर लेंगे 80, 20, 100 और 10, 30%। ठीक है, 30 किस पे,
क्रय मूल्य से, देखिए यहाँ पे बोला है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से जिससे का उसको नीचे रखते हैं। परसेंटेज बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था। तो 80 गुणे 100 कर दीजिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 3/8 गुणे 100 को वैसे पे हम जानते हैं 37.5% कहते हैं, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप 300 लिख दीजिए यहाँ पे 300/8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों टाइप बहुत अच्छी लगी होंगी आपको। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि ये यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% लाभ कमाता है तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो देखिए एक दुकानदार, ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा जानते हैं, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा, ये कॉन्सेप्ट तभी क्या मतलब हर जगह लगेगा, बस जहाँ पे डिस्काउंट और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध पूछा हो, या अंकित मूल्य दिया हो या क्रय मूल्य दिया हो। तो अगर क्रय मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य पूछा, ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ठीक है, तो बाकी चलिए हम देखते हैं सवालों के थ्रू। यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर CP बराबर 100% माइनस D%, MP बराबर 100% प्लस P%, ठीक है, तो क्या कह रहा है 10% की छूट देकर तो 90 का बेचेगा, 30% का लाभ 130 रुपये कमा रहा है। तो आप यहाँ पे इस 0 से 0 काट भी सकते हैं, अंतर ले मतलब रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 से 13 में बेच रहा है, 9 रुपये का खरीद रहा है, 13 रुपये में मतलब अंकित मूल्य पर 13 रुपये में बेच रहा है। तो कितना अधिक बेच रहा है, 4 रुपये। 4 किस पे, देखिए ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से जिससे वो नीचे कितना % अधिक है। तो अंकित मूल्य 4 अधिक है, तो 4/9 करेंगे, 400/9 हो जाएगा, 400/9। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं कर दीजिए 400/9 को। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 9 चौक 36, 4 बचा है, फिर 9 चौक 36, 4%, 44 से 4/9%, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप उससे भी लगाना चाहते हैं तो वो भी कॉन्सेप्ट एकदम ऐसे ही होगा। ठीक है, जो हमने वहां पे बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब यहाँ पे देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो छूट की राशि ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, चलिए देखते हैं हम इसको। ठीक है, सोल्यूशन इसको हम उसी मेथड से लगाते हैं, CP SP और MP वाले मेथड से। ठीक है, आसान हो जाता है क्योंकि लाभ हमेशा किस पे मिलता है, CP SP पे। छूट हमेशा किस पे मिलता है, MP CP पे। ठीक है, सॉरी MP SP पे। ठीक है, तो चलिए 30% का लाभ कमाता है, एक दुकानदार 25% की छूट देता है। 25% की फ्रैक्शन, 25% की 1/4, तो 4 रुपये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, 1 रुपये का छूट देगा, बेचेगा 3 रुपये में। 30% का लाभ कमाता है, 30% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 3/10, तो 10 रुपये की वस्तु है तो बेचेगा 13 रुपये में। तो यदि उसका लाभ 90 रुपये हो, लाभ कब निकलता है, SP माइनस CP। लाभ का फार्मूला तो यही होता है भैया, लाभ बराबर में SP माइनस CP। अब यहाँ पे SP तो अलग है, देखिए ना, ये SP अलग है, यहाँ 13 है, यहाँ 3 है। तो क्या हमने बताया था आपको, जब भी अलग अलग रहे तो आप इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से, तो 13 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और इससे यहाँ कर दीजिए 3 से, तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 13 3 39, 13 3 39 बन गया पूरा इक्वेशन ही। तो अब आप यहाँ पे लेंगे 10 3 30, 13 3 39 और 13 चौका 52। ठीक है, अब क्या कहा है कि यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो उसका लाभ हमने बताया था ना, SP माइनस CP करेंगे, SP माइनस CP करेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा यहाँ पे, 9 रुपये का। लेकिन 9 रुपये का अंतर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कर रहा है 90 रुपये का अंतर आ रहा है। 9 किसके बराबर, 90 के, 1 रुपये किसके बराबर है, 10 के। भाई 9 से डिवाइड कर देंगे ना, 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया। अब आप देखिए ना क्या पूछा है, छूट की राशि। छूट कैसे निकलती है, डिस्काउंट बराबर, अभी हम डिस्काउंट आपको पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाएंगे तो खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट बराबर हमेशा होता है कि MP माइनस SP। तो MP कितना है 52, SP कितना है 39। 52 में से 39 घटाएंगे, छूट आ जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे 13 और 1 यूनिट 10, 13 यूनिट 10, 13 दहम्मा 130। ऑप्शन C करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं
का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमने आपको बताया था ना कि ये वाला फार्मूला CP 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट MP 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये कब लगेगा? जब या तो क्रय मूल्य दे दिया हो या अंकित मूल्य पूछे, अंकित मूल्य दे दिया हो, क्रय मूल्य पूछे, ठीक है। ये सब तभी फार्मूला, ये तब फार्मूला आराम से लग जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ना, 12.5% की यहाँ पे छूट दे रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ऐसे साल अगर इसको करने चलेंगे तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? वैसे पे 1/8 होती है, 1/8 होती है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मान लीजिए, ठीक है। 1 माइनस 1/8 फ्रैक्शन हो जाएगी। कितने की लाभ हो रहा है? 20% की लाभ हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 1 + 1/5 हो जाएगा। दो तरीके से बताएंगे आपको, या तो कहेंगे 3 तरीके से बता देंगे। 8 का 8 में से 1 जाएगा, 7/8 है, ठीक है। और यहाँ पे 5 का 5 1 6/5, ठीक है। अनुपात मान लीजिए, अगर इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो कैसे निकल जाएगा? तो आप यहाँ पे देखिए ना, 5 सते 35, ठीक, 5 सते 35, तो यहाँ 35 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए, 8 × 48, ये MP हो गया और ये 48 हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य 1400, क्रय मूल्य 1400, 35 यूनिट कितना दिया है? क्रय मूल्य 35 है, 35 यूनिट दिया है 1400, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 1400/35। अब आप यहाँ पे काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, 5 × 4 = 20, 40 आ गया। तो उसका अंकित मूल्य 48 है, गुणे 40 कर दीजिए, 0 8 × 4 = 32 की 2 हाथ से लगा 3, 4 × 4 = 16, 3 19, 1920 ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है भाई ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आप 100 पे भी ले सकते हैं, 100 में से 12.5 घटा दीजिए, इसके बाद उसमें 20% जोड़ दीजिए, फ्रैक्शन में आएगा, सॉल्व कर देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए अपने। तो दिया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 15,600 रुपये में बेचता तथा 19.6% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर कोई छूट न दी जाए, याद रखिएगा यहाँ पे ये लाइन देखिए, यदि वस्तु पर कोई छूट न दी जाए तो प्रतिशत लाभ, जब भी कभी भी प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, रेशियो पूछेगा तो आपको एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एक्चुअल वैल्यू मतलब ये जो 15,600 में बेचता है, इसको लेने की जरूरत है ही नहीं। आपको इसको हम लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड से, दोनों से बता सकते हैं, लेकिन आप इसी मेथड से जाइए कि CP कितना है। CP कितना होता है? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। MP कितना होता है? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि 15,600 रुपये में बेचता तथा 19.6 का लाभ कमाता। देखिए हम उसको फ्रैक्शन से बताते, इसको सेम बता देंगे ऐसे ही। अंकित मूल्य पर 8% की छूट, 8% की छूट मतलब 92 रुपये में बेचेगा। भाई छूट डिस्काउंट दे रहा तो अब 92 रुपये में बेचेगा। 15,600 में बेचा तथा 19.6% का लाभ, 119.6% हो जाएगा। 100 रुपये का अगर 100 पे करेंगे तो। यदि वस्तु पर कोई छूट न दी जाए, मतलब वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, तब क्या होगा? तो यदि वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जा रही है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 92 और 19.6 का हम अंतर लेंगे। अंतर हमेशा जब वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाती, इसका मतलब उसको क्रय मूल्य, जितना उसका क्रय मूल्य था उसी पे बेचा जा रहा है। तो आप यहाँ पे अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0.6 27.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 27.6 आ गया। 27.6 को कितने बेचेंगे हम? 92 पे, 92 गुणे 100। तो देखिए यहाँ पे ये दशमलव है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 276/92 गुणे 100 अपान में यहाँ 10 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दिया हमने। 92 3 यहाँ होता है 276 और ये एक जीरो 30%। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। भाई खेल गए आप नहीं, ऐसे ही भाई, जब सारे क्वेश्चन को ऐसे ही हम देख लेंगे आराम से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1710 रुपये में बेचता है तथा 30% का लाभ चाहता है। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। इसको हम लॉन्ग मेथड से इसको बता भी देते हैं, अगर आप कहिए तो कोई दिक्कत है नहीं मुझे। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु की, इसको देख लीजिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1710 रुपये में बेचता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह केवल 5% का छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। हमने क्या बताया था, जब भी लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या रेशियो टाइप में पूछ लेता है तो एक्चुअल वैल्यू लेकर चलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करने चलेंगे तो पहले क्या था, सीपी क्या होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 10% की छूट देकर, 10% की छूट देगा तो 90 में बेचेगा। 30% का लाभ कमाता है 130। आप यहाँ से 0 से 0 काट भी दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पे अभी रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यदि वह केवल 5% की छूट दे। उसमें उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि कोई छूट न दे। और यहाँ क्या कह रहा है कि यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब बताइए छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देगा। तो 130 का 5% कितना हो जाएगा, 5%। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, 13 × 65। यहाँ 1 0 बचा, दशमलव लगा देंगे। 6.5% की 130 रुपये था उसका दाम, माइनस 6.5 करेंगे, ठीक है, 130 में से। तो आ जाएगा, जानते हैं कितना, यहाँ पे 123.5, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब जब 6.5 की छूट दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना जा रहा है, 123.5, ठीक है, 123.5 आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत किस पे निकला जाता है, सीपी और एमपी के रेशियो पे। लाभ प्रतिशत देखिए, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो कितने का लाभ होगा, 90 रुपए का है, 123.5 बेच रहा है, मतलब 33.5 का लाभ होगा उसको। 33.5 का लाभ किस पे होगा, 90 पे। तो यहाँ पे देखिए ना, 33.5 का 5 मान लीजिए 50 पैसा है, 50 पैसा का लाभ 9 पे, तो 100 पे कितना भाई। यहाँ से दशमलव हटाओगे 2 0 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 0 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, और यहाँ 90 पहले था, सॉरी 90 था, 2 0 आएगा। 1 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और मान लीजिए इससे ये हट गया, इसका कोई वैसे वैल्यू नहीं था। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो गया, 335/9 हो गया, ठीक है, 335/9 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, 9 3 27, 9 4 36, 9 3 27, 3 और 3 6, 9 4 64, सॉरी 9 7 63, 9 7 63 सही 2/9%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 37.5 सही 2/9%। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आपका है। तो उम्मीद है भाई सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।